नंद नंदन के परम अनुग्रह से जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर श्रीधाम वृंदावन की पावन पुण्यधरा मां यमुना का पावन पुलिन वानप्रस्थ धाम के इस दिव्य सभागार में श्री राधा माधव सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में श्रीमान रघुनंदन शास्त्री जी जो कि हिमाचल से पधारे हुए हैं आप श्री के मुख्य जमानत्व में, एवं श्री समय लाल राठौर जी जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पधारे हैं आपके यजमानत्व में, श्रीमती संतोष कुमारी गुप्ता जी, श्री विनय कुमार गुप्ता जी पंचकुला हरियाणा से आपके पोथी यजमानत्व में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का दिव्य आयोजन हुआ। आज कथा का प्रथम दिवस प्रथम सुमन भगवान नंद नंदन के श्री चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी का पावन प्राकट्योत्सव श्रीधाम वृंदावन की भूमि में बैठ करके और बड़े आनंद के सहित श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से उत्सव मनाएंगे। एक तो इस बार जन्माष्टमी में एक बड़ी विशेषता वाली बात यह है कि यह जो ठाकुर जी का प्राकट्योत्सव है 5251वां है। यह जो वर्ष मनाया जा रहा है ठाकुर जी के प्रकट होकर लीला करने के प्राकट्य के कितना समय गया, 5250 वर्ष पूर्ण होकर के और 5251वां जन्मोत्सव हम लोग जन्माष्टमी में मना रहे हैं। तो हमारे यहाँ 251 इस तरह की संख्या को बड़ा शुभ माना जाता है, उसमें भी 5 की संख्या भी बड़ी शुभ होती है। 5251वां वर्ष का उत्सव बड़े धूमधाम से हम लोग वृंदावन में मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और बड़ा आनंद का विषय है कि श्रीमद् भागवत के माध्यम से आज 23 तारीख से कथा प्रारंभ हो रही है। कथा के चतुर्थ दिवस में नंद महोत्सव होता है। हम लोग सब लोग नंदोत्सव चौथे दिन मनाते हैं और आज से कथा आरंभ हो रही है। तो 26 तारीख को हमारी कथा में भी चतुर्थ दिवस रहेगा और उस चतुर्थ दिवस में ही जन्माष्टमी महापर्व रहेगा और उस पावन जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोग नंदोत्सव का यहाँ खूब आनंद लेंगे, दिव्य रूप से नंदोत्सव मनाएंगे और ठाकुर जी की मंगलमयी कथाओं का श्रवण पान करते हुए हम लोग यही कामना करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जैसे आप गोकुल में यशोदा के आंगन में प्रकट हुए उसी प्रकार मेरे हृदय रूपी गोकुल में प्रकट हो जाइए। हमारा हृदय भी समय लाल जी गोकुल है, क्योंकि गोकुल में 2 अक्षर हैं, गो और कुल। तो गो शब्द के कई अर्थ हैं। एक शब्द गो शब्द, एक अर्थ जो है गो शब्द का है इंद्रिय, गो अर्थात इंद्रिय। तो इंद्रियों का जो समूह है, कुल माने समूह, इंद्रियों का जो समूह है वह गोकुल है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का भाव है। तो इंद्रियों का समूह क्या है, बोले हृदय। तो जैसे उस गोकुल में ठाकुर जी प्रकट हुए ब्रज गोकुल में, उसी प्रकार हमारे हृदय रूपी गोकुल में भी ठाकुर जी प्रकट हो जाएं और हमारे अंदर ठाकुर जी खूब क्रीड़ा करें, हमारे अंदर ठाकुर जी विराजमान होकर के खूब आनंद प्रदान करें। अब आप कोई यह कह सकते हैं कि भगवान तो सबके अंदर स्वतः विराजमान है, फिर हमें अलग से भगवान को हृदय में बिठाने की या बुलाने की क्या आवश्यकता है। और यह बात बिल्कुल नितांत सत्य है कि प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा निवास करते हैं। अंतर वहिर वस्थिताम, कुंती जी कह रही हैं, अंदर भी आप ही बैठे हैं, बाहर भी आप ही बैठे हैं। तो प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा है और बाहर भी परमात्मा है। तो जब पहले से ही हमारे अंदर परमात्मा विद्यमान विराजमान है तो हमें अलग से कोई भी यत्न करने के बाद भगवान को अंदर प्रकट करें, ये क्या आवश्यकता है। पर है, क्योंकि हमारे अंदर विराजमान तो है, पर उसको जब तक हम साक्षात्कार नहीं कर लेंगे,
जब तक साक्षात्कार शास्त्री जी नहीं होगा उसका आनंद हमें प्राप्त नहीं होगा, उसका लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा, उसका सुख हमें प्राप्त नहीं होगा। एक उदाहरण एक संत बहुत अच्छा दे रहे थे। बोले एक किसान के पास एक गाय थी, ध्यान से सुनना, आज प्रथम दिन है, कथा कुछ विलंब से आरंभ हो पाई और अभी कुछ समय से हम अस्वस्थ चल रहे थे, तो कथाओं का जो लगातार क्रम चल रहा है उसमें थोड़ा सा विघ्न आया। वैसे ठाकुर जी की कृपा ऐसी है कि जब से उन्होंने वृंदावन बुलाया, श्री जी ने अपनी गोद में बुलाया, तो अनवरत कथाओं का प्रवाह लगभग 3 वर्ष होने जा रहे हैं, लगातार क्रम चल रहा है। पर शरीर का अपना धर्म है, कुछ अस्वस्थ हुए, कुछ समय रहा, तो उस कारण से कुछ अंतराल कथाओं में रहा। तो अनेक जिज्ञासुओं का, भक्तों का जो है लगातार संपर्क हो रहा था, कॉल आ रहे थे, कथा कब आएगी, महाराज जी की कथा कब आएगी। तो सबको प्रतीक्षा की 23 तारीख से कथा प्रारंभ होगी। अब आज प्रथम दिन कुछ व्यवस्थाओं को लेकर के समय का अतिक्रमण हुआ और देर से कथा आरंभ हो सकी, तो निश्चित ही जिज्ञासुओं को उसमें कष्ट हुआ होगा कि वो बिल्कुल 1 बजे टीवी लगाकर बैठे हैं और उसके बाद कथा में विलंब हो, तो स्वाभाविक उन्हें कष्ट हुआ होगा। तो उनसे हम सबसे क्षमा प्रार्थी हैं कि कुछ विलंब हुआ। और अब हम लोग नित्य प्रति दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कथा की रसधारा में गोता लगाएंगे। नित्य प्रति 1 बजे से 4 बजे तक ईश्वर टीवी पे आप लोग जो सुन रहे हैं और जो सन्मुख विराजमान हैं, आप लोग तो विराज के आनंद ले ही रहे हैं। जो चैनल के माध्यम से, यूट्यूब आदि के माध्यम से कथा का लाभ ले रहे हैं, वो भी खूब आनंद लेंगे। सब श्रोताओं का, भक्तों का बड़ा प्रेम प्राप्त होता है और वह प्रेम ही हमें बल प्रदान करता है आगे बढ़ने का, कथा के रस को और अधिक उड़ेलने का। ठाकुर जी कृपा करें और सबके हृदय में वह रस प्रकट हो। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे शास्त्री जी, किसान के पास गाय थी और उस गाय को कोई बीमारी हो गई, किसान की गाय बीमार पड़ गई। वो वैद्य के पास गया, वैद्य ने देख करके गाय को और उसकी लक्षणों को समझ करके कोई औषधि दी और कहा कि इस औषधि को घी में मिला करके गाय को पिला देना, गाय स्वस्थ हो जाएगी। अब वो किसान व्यक्ति, उसने थोड़ा अपना बुद्धि लगाई, विचार किया कि घर में घी है नहीं, अभी अभी गाय ने बछड़ा दिया था, अब दूध निकलता फिर घी होता, लेकिन व्यवस्था कहां से करूं। फिर मन में विचार आया कि दूध तो मैंने निकाला नहीं, तो वो दूध गाय के अंदर ही तो है, गाय बीमार हो गई, दूध नहीं निकल पा रहा है, तो वो दूध कहां है, गाय के अंदर है। घी कहां से निकलेगा, बोले दूध से ही निकलेगा। तो जब दूध गाय के अंदर ही है, उसी के अंदर घी है, तो मैं दवा पिला देता हूं, घी पहले से अंदर है, काम बन जाएगा। वैद्य ने कहा था घी में मिलाकर के चटाना पिलाना, पर उसने ऐसे ही दवा पानी में घोलकर पिला दी और अनुमान लगा लिया कि घी तो गाय के अंदर पहले से ही है। और बात बिल्कुल सत्य है कि गाय के अंदर घी है, चूंकि गाय के अंदर दूध है, दूध से घी निकलना है। अब उसने दवा खिलाई, औषधि पिलाई, लेकिन गाय स्वस्थ होने की बजाय और ज्यादा बीमार पड़ने लगे। फिर वैद्य के पास गया, वैद्य जी आपने दवा दी थी, 3 दिन का समय हो गया, 3 दिन से लगातार दवा खिला रहा हूं, गाय तो और बीमार हो गई। वैद्य जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, निश्चित तुमने दवा खिलाने में कुछ चूक की होगी। पूछा कैसे कैसे खिलाई, तो अपनी युक्ति बतला दी। बोले मैंने सोचा घी तो है ही, दवा खिला देता हूं। वैद्य जी ने सर पकड़ लिया, अरे भले आदमी, बाबरे ये बात एकदम सही है कि गाय के अंदर घी है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक गाय से घी दूध दुहा ना जाए, फिर उसको बढ़िया दही बनाया जाए, फिर इसको मंथन हो, उससे मक्खन निकले और उस मक्खन को आग में तपा करके शुद्ध घी निकाला जाए, तब ही वो घी वो कार्य करेगा जो काम घी का है। ये बात सत्य है कि नहीं समझलाल जी? तो गाय के अंदर घी था, ये बात भी सत्य है, लेकिन काम कब किया, जब वो क्रिया के द्वारा प्रकट होकर पृथक हो गया, तब उसने कार्य किया।
उसी प्रकार हम सबके अंदर परमात्मा तो पहले से ही विराजमान है, सबके अंदर है, लेकिन हम उसको एक पद्धति के द्वारा प्रकट करें, और प्रकट करने के बाद जब वह साक्षात्कार हो जाएगा और अनुभव में हमें आ जाएगा, तो जिसका अभी हमें आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, उसका आह्लाद आनंद प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि वह आनंद सिंधु है और हम दुख के सागर में डूब रहे हैं। यदि हमें यह अनुभव होता कि हमारे अंदर भगवान है, तो बताइए कोई दुखी होता? और जिनको अनुभव हुआ वो दुख से परे हो गए। परिस्थितियां चाहे जैसी रहें, पर उनकी मनः स्थिति प्रसन्नता की रहती है। चाहे आप गोस्वामी तुलसीदास जी को देख लीजिए, चाहे आप मीरा जी को देख लीजिए, उनकी परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल हुई, पर मनः स्थिति प्रसन्नता से भरी रही। उनके मन में कोई विषाद, कोई गिलानी, कोई दुख नहीं है। कोई हृदय में बैठा हुआ वह परमात्मा अब उन्होंने जान लिया, उसका साक्षात्कार हो गया। उनके हृदय रूपी गोकुल में वह कन्हैया प्रकट हो गया, और जब प्रकट हो गया तो उन्हें इतना फुर्सत ही नहीं कि वो गैरों की फिक्र करें, किसी की बातें सुने। कौन हमें ताने देता है, कौन हमें भला कहता है, कौन बुरा कहता है, ये विचार करने की फुर्सत तो उसको हो जो फालतू हो। मीरा कहती है मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि मेरा तो पल पल गोविंद की स्मृति में लगा हुआ है। मैं तो गोविंद के प्रेम में ऐसी डूबी हूं कि मुझे इतना समय नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। मुझे इस बात का कोई अवकाश ही नहीं है कि कोई मुझे क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि वह उस परिस्थिति से ऊपर उठ गई है। हम लोग छोटी छोटी बातों से आहत और परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें हमें विचलित कर देती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुने, श्री रामचरितमानस की कथा सुने, शिव महापुराण की कथा सुने, इन सब का हेतु क्या है? बोले कथा का हेतु यही है कि अंदर बैठा हुआ वह परमात्मा प्रकट हो, उसके उस आनंद की अनुभूति हमें हृदय में हो जाए, और उस आनंद अनुभूति के बाद हम संसार के दुख से निवृत्त हो जाएंगे। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। हमारे अंदर वह जब सुख सागर प्रकट होगा तो दुख से छूटने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। कैसे? जैसे सूर्य के उदित होने के बाद अंधेरे को भगाने का कोई प्रयत्न करना पड़ता है क्या? सूर्य जब प्रकट होते हैं तो रात्रि स्वतः समाप्त हो जाती है। सूर्य जब उदित होते हैं तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। उसी प्रकार ठाकुर जी जब हृदय में प्रकट होते हैं तो दुख का अंधेरा अपने आप भाग जाता है, विपत्तियां अपने आप दूर हो जाती हैं, और अपने आप आनंद में वह व्यक्ति हिलोर लेने लग जाता है। आज से 5250 वर्ष पूर्व ठाकुर जी इसी ब्रजमंडल में प्रकट हुए और बड़ी मधुर लीला की, और वह लीला आज भी ब्रज में नित्य है। ऐसा नहीं कि तब लीला हुई, ठाकुर जी की लीला नित्य है। आज भी वृंदावन में निरंतर लीला हो रही है, पर उसका अनुमान, उसका आनंद, उसका सुख वही ले सकते हैं जिन्हें गुरु कृपा, संत कृपा प्राप्त है। हर कोई को अनुभव नहीं होता। इतने लोग वृंदावन आते हैं तो क्या सबको वृंदावन की दिव्यता का अनुभव हो पाता है? बहुत सारे लोग तो गलियां, मकान, दुकान आदि आदि देख करके चले जाते हैं, और वो यही कहते हैं कि भाई वृंदावन ठीक है, वहां सकली गलियां हैं, वहां ऐसा है, वहां वैसा है। एक सज्जन कहीं हमें मिले, हमने पूछा वृंदावन कभी गए? बोले हाँ वृंदावन गए, बहुत साल पहले गए थे। हमने पूछा वृंदावन में तुम्हें क्या अच्छा लगा? बोले सबसे अच्छा हमें वहां की लस्सी बहुत अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा? वृंदावन की लस्सी बहुत अच्छी लगी। हमें लगा कि देखो
जिसको लस्सी, कचौड़ी, पकौड़ी इनका रस प्राप्त हो रहा है, उसको वह रस कहां से प्राप्त होगा जो राधा रमण का रस है, जो प्रेम का रस है, जो भक्ति का रस है, वो उनके कहां से प्राप्त होगा? जिनकी वृत्ति संसार में लगी है, जो भौतिकता के चकाचौंध में इतने डूबे हैं कि वह इस पावन ब्रजधाम में आकर भी भौतिकता का दर्शन कर रहे हैं। तो क्या वह उस दिव्यता का अनुभव कर सकेंगे? उस दिव्यता का अनुभव कोई संत कृपा कर दे, सदगुरु कृपा कर दे, तभी होता है। हम लोग वृंदावन आए, देखो जन्माष्टमी आ रही है, आप जो लोग बैठे हैं वो सब पधारे हैं, और भी बहुत लोग आने का मन बना रहे हैं। जो लोग टीवी पे इस समय सुन रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग वृंदावन आने की इच्छा कर रहे होंगे। आना ही चाहिए, ये सौभाग्य हमें प्राप्त है भैया। हम उस भारत भूमि में जन्म लिए हैं जहां परम ब्रह्म परमात्मा बालक रूप में प्रकट हुए, जहां उस ब्रह्म ने आकर के इस रज में लोट लगाकर अनेक लीलाएं की है, वह पावन धाम है। हम लोग सौभाग्यशाली है, तो हमें आकर के वो सौभाग्य लूटना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों का तो बहाना रहता है, अभी ये कार्य चल रहा है, अभी ये चल रहा है, और ये बहाना ही नहीं, लोगों की विडंबना भी कहिए। हमारे मानसकार गोस्वामी जी तो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, हे अति दुर्गम शैल विशाला, हे अति दुर्गम शैल विशाला, जंजाल हैं। नाना जंजाला कहा माने एक दो तरह के नहीं, अनेक प्रकार के, कभी कोई समस्या कभी कोई समस्या, और वह अत्यंत दुर्गम पर्वतों की तरह हमारे मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। जाना तो चाहते थे पर क्या करें, रिजर्वेशन भी हो गया था, पूरी तैयारी भी रखी थी, पर ऐसा हो गया, कोई ना कोई कारण बन जाएगा। तो ते अति दुर्गम शैल विशाला, वह अत्यंत दुर्गम पर्वत की तरह हमारे रास्ते में बन जाते हैं। और शास्त्री जी, हमें तो लगता है कि हमारे कर्म बाधा बनते हैं, हमारे जो कुछ प्रारब्ध ऐसा कर्म है। आप बहुत दिनों से वृंदावन जाने का मन बना रहे हैं, श्री अयोध्या धाम जाने का मन बना रहे हैं, या किसी पावन तीर्थ में जाने का मन बना रहे और नहीं जा पा रहे हैं, तो समझ लेना कि हमारे बुरे कर्म हमें वहां तक जाने नहीं दे रहे। जब हमारा शुभ उदित होगा, अपने आप संयोग बन जाएगा। हमारा अशुभ हमें वहां पहुंचने नहीं दे रहा है, पर हम दृढ़ संकल्पित होकर के और फिर भी प्रयास तो करते रहें, हमारा अशुभ ठाकुर जी नष्ट कर देंगे। श्री जी कृपा करके अपने धाम में बुला लेंगे, अपनी गोद में बिठा लेंगे। अति दुर्गम शैल विशाला, अति दुर्गम शैल विशाला। आ कौन सकता है? देखो, मानस में गोस्वामी जी ने यह बात जो कही है वो भगवान की कथा के लिए कही गई है, पर इसको आप कथा के साथ साथ इससे भी जोड़ें कि भगवान के धाम में, भगवान के स्थान में, भगवान की कथा में, सत्संग में जाने में ये अवरोध है, और जाने में सहायक कौन है? जे श्रद्धा संबल रहेगा,
नहीं संतन कर साथ, तेने कहा मानस अगमवती, जे नहीं ना प्रिय रघुनाथ। पहली बात है श्रद्धा रूपी संबल हो, हृदय में श्रद्धा रखिए धाम के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, संतों के प्रति हृदय में श्रद्धा हो। श्रद्धा को बढ़ाइए। पहली चीज श्रद्धा, जे श्रद्धा संबल रहता। श्रद्धा क्या है? संबल, पाथे। पहले के समय में लोग यात्रा पर जाते थे तो कुछ पाथे रख कर ले जाते थे, भोजन की सामग्री, राशन की सामग्री, कुछ तैयार भोजन की सामग्री जो रास्ते में पा सके। आजकल पाथे के रूप में हम लोग पैसा लेके चलते हैं, एटीएम कार्ड लेके चलते हैं, कोई और डिजिटल माध्यम से पेमेंट का साधन व्यवस्था लेके चलते हैं, उसी से सब काम हो रहा है। पर है तो वो पाथे। आपके जेब में पैसा ना हो और आपके बैंक में भी बैलेंस नहीं है कि आप यूपीआई कर दें, कि नेट बैंकिंग का प्रयोग कर लें, और आपको यात्रा करनी है लंबी, तो चिंता होगी कि नहीं? क्योंकि यात्रा करने में पग पग पर पैसा चाहिए, कहां से लाए? है नहीं, तो यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो जैसे भौतिक यात्रा के लिए धन आदि पाथे आवश्यक है, उसी प्रकार भगवत पथ पर चलने के लिए श्रद्धा रूपी पाथे की आवश्यकता है। आपके अंदर श्रद्धा होगी तो ही आप उस मार्ग पर बढ़ पाएंगे, श्रद्धा नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा, धाम की प्राप्ति, नाम की प्राप्ति, कथा की प्राप्ति किसको होती है? बोले जो संतों का आश्रय लेके रखते हैं, जिन्होंने संत संग नहीं किया, संतों का आश्रय नहीं लिया, उनको भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि बिना संतों के संग के श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। जो पहली शर्त श्रद्धा की है राठौर जी, वो श्रद्धा प्रकट करने के लिए कौन प्रकट करेगा? बोले कोई संत ही तो श्रद्धा प्रकट करेंगे। संत कृपा करके धाम का महात्मा सुनाएंगे, भगवान की लीलाएं सुनाएंगे, नाम की महिमा सुनाएंगे, तभी ना हमें उसमें श्रद्धा होगी। और श्रद्धा होगी तो ही हम पाथे के रूप में लेके जा पाएंगे। इसलिए फिर अगली बात कही, नहीं संतन कर साथ, संतों का संग चाहिए। संत का संग नहीं है तो भी संभव नहीं है, श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होगी तो आगे की बात कैसे बढ़ेगी? इसलिए संतों का संग करें। पहली बात श्रद्धा, दूसरा संत का संग, और तीसरा रघुनाथ जी की यानी ठाकुर जी की कृपा। तिन कहा मानस अगम अति, जिन्हीं ना प्रिय रघुनाथ। ठाकुर जी जिनको प्रिय नहीं है उनके लिए भी ये सब पाना बन पाना बड़ा कठिन है। ये सब व्यवस्था बन पाना मुश्किल है, क्योंकि संत कब मिलेंगे? देखो श्रद्धा होगी संत मिलन से, लेकिन संत मिलन कब होगा? संत मिलन तब होगा जब श्री ठाकुर जी की कृपा होगी। कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा
मिले नहीं संत। बिना श्री ठाकुर जी की कृपा के संत नहीं मिलेंगे, संतों के बिना श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा के बिना गति नहीं होगी, और गति के बिना हमें मंजिल कैसे मिलेगी। इसलिए भैया हम क्या करें, बोले हृदय से श्री ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करें। प्रभु मुझे कृपा करके कोई ऐसा संत जीवन में मिलाएं जो मुझे आपकी राह दिखा दे, जो आपके धाम आपके नाम की महिमा सुनाकर मुझे आपके नाम में, आपके कीर्तन में, आपके भजन में, आपके स्मरण में लगा दे। कोई ऐसा संत जीवन में आ जाए, क्योंकि हमारा प्रारब्ध इतना प्रबल है कि वह ये सब होने नहीं देता, पर संतों के आशीर्वाद में इतना सामर्थ्य है कि जीव का प्रारब्ध कट जाता है। और राठौर जी संत के आशीर्वाद की बात आई तो एक स्मरण आया। हमारे पूज्य सदगुरुदेव तुल्य पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज श्री जी एक अपने गुरु जी का संस्मरण सुना रहे थे। उनके पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी तो रहे, एक जो पहाड़ी बाबा, आप सबने नाम सुना होगा, तो पहाड़ी बाबा के संदर्भ में आप श्री पूज्य महाराज श्री जी ने एक संस्मरण सुनाया। महाराज जी ने सुनाया कि जब हम विद्यार्थी जीवन में थे, ठाकुर जी की सेवा मंदिर में करते थे, पुजारी भी थे, विद्यार्थी थे, पहाड़ी बाबा उस समय विराजमान थे। उनके आश्रित कोई एक परिवार जो उस समय कलकत्ता में रहता था, वो महाराज जी से जुड़ा हुआ था, दीक्षा ले रखी थी, भाव था गुरु जी का। उनके बच्चे को कोई भयंकर प्रारब्ध के कारण बीमारी आ गई, और बीमारी ऐसी आई, कोई दवा रिएक्शन कर गई, कुछ हुआ, तो महाराज जी ने सुनाया कि डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इसका बच पाना संभव नहीं है। तमाम हॉस्पिटलों में ले गए, उपचार कराया, लेकिन उस बालक का ठीक हो पाना कहीं से भी संभव नहीं लग रहा था। तो उन लोगों ने वहीं से मन ही मन गुरु जी को स्मरण किया कि गुरुदेव भगवान कोई कृपा करें। अब दुखी व्यक्ति तो किसको, हरि गुरु को स्मरण करेगा, जो शरणागत होगा, भक्त होगा। अपने गुरुदेव को स्मरण किया, और महाराज जी कहते हैं कि वो सवेरे 3 बजे पूज्य पहाड़ी बाबा नित्य प्रति सवेरे जल्दी तो उठ करके पूजा में बैठ ही जाते थे, ध्यान में बैठ जाते थे। तो उस दिन 3 बजे ही वो तुलसी दल लेकर आए, ठाकुर जी को तुलसी दल अर्पण किया, और बाहर दरवाजे के पास खड़े होकर कुछ इशारा सा करने लगे। तो महाराज जी कहते कि हमें आश्चर्य हुआ कि महाराज जी ये क्या कर रहे हैं, अभी तो ठाकुर जी की सेवा नहीं हुई, तुलसी आदि अर्पण नहीं हुआ, और महाराज जी अचानक ये क्या कर रहे हैं, पूछने की हिम्मत किसी में थी नहीं। रात्रि में महाराज जी ने जब पूरा दिन व्यतीत हो गया, रात्रि में कोई सेवा करते हुए पूछा कि महाराज जी आपको सवेरे ऐसा हुआ तो क्या कारण था। महाराज जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, बता सकते हो तो कृपा करें। तो पहाड़ी बाबा ने बतलाया कि अमुक स्थान पर वो एक शिष्य परिवार है, और उनका बालक जो है बहुत ज्यादा कष्ट में था, उसके लिए कुछ व्यवस्था की। वो बात वो सब पुरानी हो गई, भूल गए। कई दिनों के बाद वो परिवार वहां से आया दर्शन करने, तब उस परिवार ने वो घटना सुनाई कि बालक की मृत्यु हो गई थी, प्राण निकल गए। वो बालक ने भी सुनाया कि मेरे प्राण जो है मुझे पकड़कर खींच करके कोई ले जा रहा था, बड़े भयंकर बड़े बड़े दांतों वाले लोग थे, मुझे पकड़ के खींच के ले जा रहे थे। और मैंने देखा कि गुरुदेव भगवान वहां आए, और गुरुजी ने सबको फटकार लगा के वहां से उनको भगा दिया, मुझे छुड़ा करके और ले आए, और प्राण अपने शरीर में आकर वो जीवात्मा प्रवेश कर गई। बात समझ में आई? गुरुदेव ने उसका वह इतना प्रबल प्रारब्ध कि कहां तो उसके प्राण निर्गत हो गए, प्राण निकल गए, यमदूत उसके प्राणों को खींच कर ले जाने लगे। कोई पाप कर्म रहा होगा जिससे यमपुरी की ओर जा रहा था, लेकिन गुरुदेव का स्मरण परिवार ने किया, और गुरुदेव के स्मरण करते ही क्या हुआ कि गुरुदेव ने यमदूतों के हाथ से उस जीवात्मा को छुड़ा करके पुनः प्रदान कर दिया। तो ये क्या है कि सदगुरु संत कृपा करके
आपके कठिन से कठिन प्रारब्ध को भी काट सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं। इसलिए संत का आश्रय है। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करें, प्रभु ऐसे संत हमें जीवन में मिले जिनकी कृपा से हमें आप में रुचि, आपके नाम में रुचि, आपके धाम में रुचि हो जाए। आप कृपा करके ऐसे सदगुरु, ऐसे संत जीवन में हमें प्रदान करें। आज कथा का प्रथम दिन है। हम लोग इस प्रथम दिवस की बेला में श्रीमद् भागवत के महात्म को श्रवण करेंगे। बड़ा दिव्य श्रीमद् भागवत का महात्म स्कंद पुराण में कहा गया है। स्कंद पुराणोक्त महात्म को हम लोग श्रवण करेंगे। पद्म पुराण और स्कंद पुराण, इन दो पुराणों में विशेष रूप से श्रीमद् भागवत का महात्म है। तो प्राय ऐसी परंपरा है कि भागवत के आरंभ में पद्म पुराणोक्त महात्म गाया जाता है। भागवत के करने के कई क्रम हैं। सप्ताह क्रम मूल रूप से, प्रधान रूप से है। शास्त्री जी विशेष रूप से सप्ताह क्रम की महिमा है, लेकिन इसको मासिक रूप से सुनने का भी विधान है। और जहां मासिक रूप से भागवत सुनना हो तो वहां स्कंद पुराणों के महात्म की प्रधानता हो जाती है। और वार्षिक रूप से सुनने का भी नियम है। एक वर्ष का नियम लेकर कोई सुने। अब आजकल लोगों पे इतना समय नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि साल भर का नियम ले ले, इसलिए 7 दिन का नियम सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन नियम जो है सप्ताह के बाद मासिक का भी है और फिर उसके बाद वार्षिक श्रवण का नियम भी है। और वार्षिक जहां कथा हो वहां पद्म पुराणोक्त और स्कंद पुराणोक्त दोनों महात्मा ही चर्चा होनी चाहिए। प्राय पद्म पुराण के महात्म की चर्चा होती है, तो हम लोग उसी में प्रवेश करते हुए भागवत के महात्म को समझने का प्रयास करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का परिचय पहले श्लोक में भगवान वेद व्यास दे रहे हैं। हमें हृदय रूपी गोकुल में जिन कन्हैया को प्रकट करना है वो कन्हैया कैसे हैं? बोले सत चित आनंद स्वरूप हैं। सत्य स्वरूप है माने अविनाशी हैं, चिद रूप है माने ज्ञान स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना, ये भगवान का कार्य है। स्वभाव कैसा है? बोले तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। अच्छा, नाश नहीं कहा, विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। तो शास्त्री जी नाशाय ना कह के विनाशाय क्यों कहा? पी उपसर्ग लगा दिया, माने विशेष प्रकार से ताप का नाश ठाकुर जी कर देते हैं। तो ये विशेष प्रकार से नाश करने का अर्थ क्या है? विशेष प्रकार से नाश करने का अभिप्राय यह है कि ताप होता क्यों है? थोड़ा विचार करिए। हमारे जीवन में जो ताप यानी संकट आते हैं, शरीर का दैहिक ताप हो या सामाजिक रूप से कोई भौतिक ताप हो, कोई दैविक ताप हो, क्यों? बोले ताप के मूल में है पाप। पाप के कारण ताप होता है। हमने कोई पाप कर्म किया, जाने अनजाने पाप बन गया, उसके परिणाम में ताप मिल रहा है। तो जब भगवान के नाम का आश्रय लेने से अथवा भगवान नाम का उच्चारण करने से पाप जल करके भस्म हो जाते हैं, तो भगवान की शरणागति ग्रहण करने पर ताप कैसे रह सकता है? ताप बच ही नहीं सकता है, पाप ही नष्ट हो जाएंगे, ताप कहां रहेगा? इसलिए नाशाय न कहकर के विनाशाय कहा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय, श्री का यहां अभिप्राय गुरुजनों ने कहा है कि हमारी स्वामिनी जी का स्मरण किया है।
श्री राधा जी का स्मरण किया है कि स्वामिनी जो के सहित श्री कृष्ण, श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय, राधा कृष्णाभ्याम। अब यहां जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो तो कृष्णाय माने कृष्ण के लिए ही किया गया है, इसलिए श्री कृष्णाय लिखा है। लेकिन गुप्त रूप से श्री जी का माने श्री शब्द लगा है तो राधा जी का स्मरण है। वयम नमः माने हम सब नमन करते हैं, हम सब प्रणाम करते हैं, अकेले के लिए नहीं, सब माने जितने लोग इसके छत्र छाया में आ जाएंगे उन सबका कल्याण करने वाला है। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री स्वामिनी जी का स्मरण, ठाकुर जी का स्मरण किया है। हम लोग भी आज कथा का आरंभ कर रहे हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना तो कर ही रहे हैं। श्री जी का नाम स्मरण हुआ है तो श्री जी से भी स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे स्वामिनी जो, आप हमारे अपराधों की गणना मत करना, हमारे दोषों की ओर मत देखना, हमारी पात्रता अपात्रता का विचार मत करना और कृपा करके हमें भी धाम की प्राप्ति, ठाकुर के चरणों की प्राप्ति करा देना। तो स्वामिनी जी से जरा प्रार्थना करते हुए हम लोग पुकार लगाएं। हरि मेरे किनियो ना
करके श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर के हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करें। श्री जी की कृपा पात्र श्री सुखदेव जी का स्मरण करें। अगले श्लोक में सुखदेव जी का वंदन किया गया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तनुमयतयः परिवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक श्लोक में सुखदेव जी का वंदन है। नैमिषारण्य से कथा का आरंभ है। पावन नैमिषारण्य तीर्थ में, जिसको चक्र तीर्थ कहा जाता है, 88,000 ऋषि लोक मंगल की कामना, सबको भगवान की प्राप्ति हो इस भाव से बैठे हुए हैं। और उन संतों के मध्य में जब सूत जी का आगमन हुआ तो सबका हृदय खिल उठा कि अब सूत जी हमें पौराणिक कथाएं सुनाएंगे। सूत जी पुराण वेत्ता कहे जाते हैं और आप जो है इनका नाम है उच्चैश्रवा सूत। 2 सूत जी हुए। सूत भी एक पद कहा गया है, जैसे व्यास है। तो उच्चैश्रवा नाम के जो सूत हैं उनकी कथा की विशेषता है, समय लाल जी, कि जब वो कथा कहते हैं तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। उच्चैश्रवा माने श्रवण माने कान। लोग जब कथा वो कहते हैं तो सब भूल करके कथा में डूब जाते हैं। फिर एक हुए रोमहर्षण सूत। रोमहर्षण माने जिनकी कथा सुनकर के रोम रोम हर्षित हो जाए, वो रोमहर्षण सूत। सूत जी महाराज पधारे। ऋषियों ने खूब उनका आतिथ्य किया, आदर किया, आसन प्रदान किया। और सौनक जी ने प्रश्न किया है, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समा प्रभा सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है और हमारा हृदय अज्ञान से भरा हुआ है। आप अपने उस ज्ञान प्रकाश से हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दीजिए। आप हमें कथा सुनाइए, क्योंकि आपकी कथा जो है वो कानों को रसायन रूप है। और अब हमें केवल कथा नहीं बल्कि कथा का सार सुनने की इच्छा है। सब कथाओं का सार क्या है वो आप कृपा करके बतलाइए। कैसी कथा बतलाइए? भक्ति ज्ञान वैराग तो विवेको वरदतो महान महामोह निरासस्य वैष्णवैयते कथम। ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति की वृद्धि हो। ऐसी कथा सुनाइए जिससे ज्ञान की प्रतिष्ठा, वैराग्य की वृद्धि हो, हृदय में विवेक उत्पन्न हो जाए और युगल सरकार के चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाए। खूब कथा हम सुने और भगवान के चरणों में प्रेम ना हो, खूब हम कथा कहें और भगवान से प्रेम ना हो, तो ना वो कथा कहने की उतनी सार्थकता है और ना सुनने की सार्थकता है। कथा का फल क्या है? बोले कथा का फल है भगवत दर्शन की लालसा, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति की लालसा। ये कथा का अभिप्राय होना चाहिए। तो सौनक जी कह रहे हैं ये बात, श्रेयसाम यद भवे श्रेया पावना नाम च पावना कृष्ण प्राप्ति करम स्वस्वत साधनम तदवदाधुना। जो कल्याणकारी से भी अधिक कल्याणकारी हो। बोले कल्याण तो कैसे भी हो, पर सबसे बड़ी कल्याण की बात यही है कि हमें भगवान मिल जाए।
पावना नाम पावनम का अर्थ भी यही है कि व्यक्ति बाहर से पवित्र हो जाए। ये तो संभव है। आजकल तो लोग बाहर की पवित्रता का भी ध्यान नहीं रखते। लोगों के कपड़े, लोगों के शरीर प्रायः अशुद्ध ही बना रहता है। आजकल परिस्थितियां भी ऐसी हो गई और लोगों का व्यवहार भी ऐसा हो गया कि प्रायः लोगों का शरीर और वस्त्र अपवित्र होते हैं, मंदिर में पूजा में जाने के योग्य नहीं होते। अच्छा समय लाल जी, कई बार हमने देखा है हवन चल रहा है, कोई कहीं से भी आया, उसका मन होता है दो आहुति हम भी डाल लें। अब तुम कहां से आ रहे हो, किस किस को स्पर्श किया है, कपड़ा कैसा है, शरीर कैसा है, अवस्था क्या है, उसका कोई विचार नहीं और कोई मना करे तो हमें रोक दिया। अरे भैया, पहले थोड़ा वस्त्रों को अच्छा स्वस्थ पवित्र वस्त्र धारण करें, शरीर को पवित्र करें और पवित्रता के साथ आइए, यज्ञ में सम्मिलित होइए। कहीं आरती चल रही है, हमारा भी मन होता है आरती लेके हम भी घुमाएं। और ज्यादा किसी से कहो तो वो कहेंगे मन चंगा तो कठौती में गंगा, रैदास जी बोल के गए। अरे बाबरे, रैदास जी बोल के तो गए, पर इसलिए नहीं बोल के गए कि तुम ऐसे घूमो। इसलिए थोड़ी बोल के गए कि मन विचार सबके पवित्रता त्याग दो, शरीर की पवित्रता का विचार मत करो, कपड़ों की पवित्रता का विचार मत करो। अरे वो तो इसलिए बोल गए हैं कि पहले मन चंगा तो करो, है? मन चंगा होगा तब ना, मन चंगा ऐसे ही थोड़े हो जाएगा। वो बहुत ऊंची कोटि की बात है। हम कभी कभी कथा में कहते हैं किसी को उड़ते हुए देख करके छलांग मत लगाओ, क्योंकि भैया हाथ पैर टूट जाएंगे। अरे उड़ान भरने के लिए पंख चाहिए। हम बात करें एमए की और पढ़ रहे हैं नर्सरी में, तो विचार करिए क्या नर्सरी के बच्चे को या प्राइमरी के बच्चे को एमए की बातें समझ में आएंगी? वो उसको योग्यता प्राप्त है? हाँ, पढ़ता रहेगा, अभ्यास करता रहेगा तो एक दिन वहां भी पहुंच जाएगा। उसी प्रकार जो अवधूत वृत्ति है दत्तात्रेय जी जैसी, तो वो तो बहुत ऊंची डिग्री है, बहुत ऊंची स्थिति है। हम लोग एकदम अभी नीचे की कक्षा में हैं, शुरुआत कर रहे हैं, और हम लोग उनको देख करके देखा देखी करेंगे तो गड़बड़ होगी कि नहीं? हाँ, धीरे धीरे अभ्यास करें तो वहां पहुंच सकते हैं, पहुंच जाएंगे, लेकिन अभ्यास की आवश्यकता है। शरीर पवित्र रहे, मन पवित्र रहे, वाणी पवित्र रहे, हमारे वस्त्र पवित्र रहे। देखो, रात्रि में जिन वस्त्रों को पहन रखा हो उनको सवेरे स्नान के बाद दोबारा नहीं पहनना चाहिए। माने पिछले दिन जो कपड़े पहने थे वो कपड़े भी अगले दिन बिना धुले नहीं पहनना चाहिए। अब आजकल तो कपड़े भी ऐसे चले हैं, मोटे मोटे जीन्स वाले कपड़े। हमने तो खैर कभी पहना नहीं, छोटी उम्र में भी नहीं पहना, कि उनको प्रतिदिन धोना सुखाना संभव नहीं है। तो भगवान जाने लोग कितने दिन में धोते होंगे और कैसे क्या होता है? अच्छा, हम लोगों के जो वस्त्र है, धोती कुर्ता, पतला कपड़ा, इसीलिए हमें लगता है संत ब्राह्मण पहनते कि भैया जल्दी धोकर डाल दिया और जल्दी सूख गया, जल्दी पहन लिया। साधु संत तो और अचला लगाते, जल्दी से धोकर डाल दिया, सूख जाए, अगले दिन उस बिना धुले वस्त्र को कभी ना पहने। ध्यान रखना, आप चाहते घर में समृद्धि रहे, लक्ष्मी रहे, तो कभी भी बिना धुला वस्त्र ना पहने। आप जो है, यहां तक कहा गया है कि रात्रि में जो वस्त्र आपने पहन रखा हो और उसको कदाचित स्नान के बाद दोबारा पहन लिया जाए तो इतना उसमें अशुद्धि है कि जैसे मुर्दे के ऊपर डला हुआ जो कफन है वो जितना अपवित्र है उतना ही रात्रि में पहना हुआ वस्त्र पवित्र माना जाता है। पर ये बातें लोगों से आजकल कहो तो लोग आजकल कहने वाले कोई मूर्ख कहेंगे, तो पवित्रता की विचार तो रहा ही नहीं। आगे नारद जी ने भी कहा है कलयुग की स्थिति क्या है,
स्नान शौच वो कह रहे हैं, उदरम वर्णो जीवा कहा कूट भाषिना। तो वहां श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि लोग ऐसे हो गए हैं कि जिनमें ना बाहर की पवित्रता है ना अंदर की पवित्रता है, सब त्याग दिया है। यहां सौनक जी महाराज कह रहे हैं पावना नाम च पावनम, जो बाहर से पवित्र है उसको भी और पवित्र करने वाली। माने सबसे बड़ी पावनता क्या है? बोले वो है भगवत चरणों में प्रेम हो जाना, ठाकुर जी के श्री चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाना। बोले भक्त वत्सल भगवान की। श्री सौनक जी कह रहे हैं कि आप हमें गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं और आप सदगुरु रूप में प्राप्त हुए हैं। पधारी। देखो संत भगवान का मंगलमय आगमन हुआ है, आपके श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम है।